अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। आज की दिव्य लेख का शीर्षक है आराधना का जवाब क्यों नहीं मिलता। अप्रैल 4, 1988 को परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी ने ये दिव्य लेख लिखे थे। संसार में हर कार्य का फल मिलता है। हम कोई भी कार्य करें उसका परिणाम अवश्य होगा। परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार मिलता कोई जरूरी नहीं, परंतु कोई भी कार्य निरर्थक नहीं होता। हम जो कुछ भी करते हैं दूसरी तरफ से प्रत्युत्तर अवश्य मिलता है। वह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, परंतु निरुत्तर नहीं रहता। इस प्रकार प्रथम आत्म जागृति ही कठिन है। जिस प्रकार एक दीपक के प्रज्वलित होने पर दीपों से दीप जलाने में कोई देर नहीं लगती, इसी प्रकार एक जलता दीपक असंख्य दीपक जलाकर संसार का अंधेरा खत्म कर सकता है। एक चेतन गुरु ही संसार के लिए पर्याप्त है, गुरुदेव भगवान जी कहते हैं। परंतु हम देखते हैं आध्यात्मिक आराधना का हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है।
हम काल्पनिक विश्वास से चाहे अपने आप कुछ भी मान लें, परंतु प्रत्युत्तर जैसी बात नहीं होती। भौतिक जगत में हम किसी की सेवा करते हैं तो उसके बदले हमें कुछ ना कुछ मिलता है। जो कुछ मिलता है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, और देने वाले की भी प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार होता है। जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, उस वस्तु के गुण धर्म के अनुसार हमें स्वाद और आनंद मिलता है, और वह वस्तु अपना प्रत्यक्ष प्रभाव भी दिखाती है। परंतु आध्यात्मिक जगत में यह सिद्धांत पूर्ण रूप से असफल क्यों हो रहा है? इस एक तरफा कार्यों को करते करते संसार के लोग निराश हो चुके हैं। धर्मगुरु अशिक्षित और भोले भाले लोगों को तर्क के आधार पर निरुत्तर करके अंधविश्वास के सहारे चलने को मजबूर कर देते हैं, परंतु बुद्धिजीवी और युवा वर्ग बिना परिणाम के उनके आदेश को मानने को तैयार नहीं है। हमें इस पर निष्पक्ष होकर विचार करना ही पड़ेगा। ये मानव समाज में एक ऐसी भयंकर बीमारी फैल चुकी है जिसने संसार के लोगों से सुख शांति छीन ली है। इस समय संसार में प्रकट शक्ति अगर इस समय संसार में प्रकट शक्ति को अगर पूर्ण रूप से सृजन में लगा दिया जाए तो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर सकता है, गुरुदेव भगवान जी कहते हैं। हम देखते हैं संसार की पूर्ण व्यक्त शक्ति का करीब 75% मांग संहार और विध्वंस के लिए खर्च किया जा रहा है। हर व्यक्ति चालाकी और होशियारी के द्वारा औरों को शोषण और दमन करके सुखी बनने के प्रयास के बावजूद दुखी और अशांत निरंतर होता जा रहा है। माफी चाहूंगा। हर व्यक्ति चालाकी और होशियारी के द्वारा औरों का शोषण और दमन करके सुखी बनने के प्रयास के बावजूद दुखी और अशांत निरंतर होता जा रहा है। यही स्थिति संसार के सभी राष्ट्रों की है। सारे संसार में आज जितना अंधकार व्याप्त हुआ है, पहले कभी नहीं था। हम देख रहे हैं कि इस समय तो धर्म की आड़ में भी संसार के मानव का भारी शोषण होने लगा है। पाप पुण्य सर पाप पुण्य स्वर्ग नरक का भय दिखाकर जितना शोषण संसार के सभी धर्मों में इस समय हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ। संसार में इस समय जितनी भी आराधना पद्धतियां प्रचलित है, वे प्राय प्राय सभी बहिर्मुखी हैं। इसके अलावा निर्जीव वस्तुओं के माध्यम से सभी धर्मगुरु आराधना करवा रहे हैं। कोई भी भौतिक निर्जीव वस्तु स्वयं मनुष्यों का भला बुरा करने की स्थिति में नहीं होती। ऐसी स्थिति में प्रत्युत्तर मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। कोई भी भौतिक निर्जीव वस्तु स्वयं मनुष्य का भला बुरा करने की स्थिति में नहीं होती। ऐसी स्थिति में प्रत्युत्तर मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे सभी ऋषि कहे गए हैं, उस परम सत्ता का निवास अपने शरीर के भीतर ही है। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ भी यही बात कहते हैं। अतः अंतर्मुखी आराधना के बिना काम बन नहीं सकता, गुरुदेव भगवान जी कहते हैं। यह आराधना भी कोई आसान कार्य नहीं है। वह परम सत्ता ऐसे भयंकर चक्रव्यूह को पार करने पर मिलती है, इसे पार करना अकेले जीव के लिए बहुत कठिन है। इस रास्ते पर चलने के लिए किसी भेदी संत सदगुरु की आवश्यकता होती है। भगवान राम और कृष्ण को भी गुरु धारण करना पड़ा था। इसके अलावा सभी संत गुरु की महिमा का गुणगान कर गए हैं। अगम लोक का भेद और रास्ता केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, और कोई रास्ता ही नहीं। कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई लखाए, उलट ताही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए, संत कबीर ने कहा है। कबीर ने तो यहां तक कह दिया, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लघु पांव, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। कबीर ने तो यहां तक कह दिया, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लघु पांव, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। ज्यों नैनन में पुतली त्यों खालिक घट माही, मूरख लोग न जानही, बाहर ढूंढ न जाही। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। पुष्प मध्य ज्यों वास है, वा वाप रहा सब माही, संतो माही पाइए और कहूं कुछ नाही।
संतों ने उस परम सत्ता का स्थान स्पष्ट करते हुए कहा है, चेतन गुरु की वाणी में जो प्रभाव और शक्ति होती है वह छिपी नहीं रह सकती। वही बात एक कथावाचक या उपदेशक बहुत बहुत ही अच्छे ढंग से कह सकता है। वह बात बहुत कर्णप्रिय लगेगी, परंतु उपदेश समाप्त होने के बाद उसका कुछ भी प्रभाव आप पर नहीं बचेगा। उस बात से आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, परंतु वही बात चेतन गुरु द्वारा कही जाने पर इतनी प्रभावशाली और गहरी पैठ कर जाती है कि आप जीवन भर उसे भूल नहीं सकते। वह आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन कर देगी। एक बार जिज्ञासु बनकर ऐसी सत्संग में चले गए तो फिर बार-बार जाने की इच्छा होगी, जिसे आप रोक नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आप द्विज बन जाएंगे। और अगर साधारण व्यक्ति जो अच्छा कथावाचक या उपदेशक हो, उसका उपदेश जीवन भर असंख्य बार आप सुने, तो भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस संबंध में कनाडा के टोरंटो चर्च के पादरी डॉक्टर ओ.जे. स्मिथ ने एक जगह लिखा है, जब मनुष्य पवित्र आत्मा की शक्ति में से होकर आया हुआ वचन सुनता है तो वातावरण में एक विचित्र रहस्यपूर्ण शक्ति उपस्थित लोगों को प्रभावित करती है, और जब मनुष्य शारीरिक और दिमागी शक्ति द्वारा दिया हुआ वचन सुनता है तो वह रहस्यपूर्ण विचित्र वातावरण तथा प्रभाव अनुपस्थित रहता है। यदि आप वास्तव में आत्मिक जन हैं तो इन दोनों के अंतर को पहचान सकते हैं, गुरुदेव भगवान जी कहते हैं। धीरे धीरे ज्यों-ज्यों आराधना गहरी होती जाएगी, प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार स्पष्ट होते जाएंगे। इस प्रकार जीव का विश्वास निरंतर अपनी ही अनुभूतियों के कारण पक्का होता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य की प्रार्थना का सही उत्तर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ज्यों-ज्यों रास्ता कटता जाएगा, आराधना में आनंद बढ़ता जाएगा। इस प्रकार जीव एक ही जन्म में परमानंद की स्थिति में पहुंच जाता है, क्योंकि तामसिक वृत्तियां ऐसे जीव के पास से ही नहीं गुजर सकती है। अतः ऐसे जीव से संपर्क करने वाले लोगों में भी उस सात्विक शक्ति की लहर दौड़ने लगेगी। इस प्रकार प्रथम आत्म जागृति ही कठिन है। जिस प्रकार एक दीपक के प्रज्वलित होने पर दीपों से दीप जलाने में कोई देर नहीं लगेगी, इसी प्रकार एक जलता दीपक असंख्य दीपक जलाकर संसार का अंधेरा खत्म कर सकता है। एक चेतन गुरु ही संसार के लिए पर्याप्त है। एक चेतन गुरु ही संसार के लिए पर्याप्त है। एक चेतन गुरु ही संसार के लिए पर्याप्त है। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय गुरुदेव भगवान। सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों का माइक एवं कैमरा जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें गुरु भाई जी। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव भगवान जी। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो। आपकी सदा जय जयकार हो। आपकी सदा जय जयकार। गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के नए भाग में आप सभी गुरु भाई बहनों का इस मंच पर हम हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम गुरुदेव की कृपा से चलने वाला निरंतर प्रतिदिन सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच में, यस, और शाम को जो ये कार्यक्रम 7 से लेकर के 8:30 तक, नियमतः इसका टाइम टेबल जो है 8:30 तक है। 7 से 7:25 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव अपने दर्शन की जानकारी देते हैं कि सिद्ध योग क्या है। अंजना शर्मा गुरुबान ने हैंड रेज किया है, आपका हृदय से अभिनंदन है मंच पर। अगर कोई इशू ना हो बहन तो अपने आप कैमरा भी खोल लें, क्योंकि ये दुनिया देखती है कि गुरुदेव के साधक कहाँ से जुड़ते हैं, कैसे कैसे लोग हैं। उसका आप पालन करते हुए कृपया कैमरा और माइक अनम्यूट करें और मंच की शोभा बढ़ाएं, अपनी बात को रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन। कोई इशू ना हो तो कैमरा भी ऑन कर ले बहन। जी मैं कैमरा तो ऑन नहीं कर पाऊंगी, तो सॉरी ठीक इसके है, कोई लिए। बात नहीं, कोई बात। जी मेरी छोटी सी अनुभूति है, पर फिर भी मैं बताना चाहती हूँ। साझा करे बहन। जी क्या है कि मेरी ना
मैं गर्म पानी की बोतल थी मिल्टन की, तो वो मैं लाइब्रेरी लेके जाती थी। तो मैं पापा के साथ गई थी उस दिन, तो मेरे को पता नहीं चला वो कहाँ गिर गई मेरी, गुम हो गई थी वो। हम्म। तो फिर मैंने तो सभी जगह हर जगह पूछ लिया, मम्मी भी पूछ के आ गई। तो मैंने आके गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव मेरी बोतल गुम हो गई, दिला दो मेरे पास, तो वो एक ही थी ऐसे। तो अच्छा फिर अच्छा। उसको गिरे और क्या है कि मेरे को थोड़े हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो डॉक्टर ने गर्म पानी के लिए बोल रखा है, गर्म पानी पीना है। अच्छा तो फिर मैं बोल रही थी गुरुदेव गर्म पानी ही पीना है उसमें। तो फिर अभी हम तो मतलब मैंने तो सोच लिया था कि गई हो तो अब नहीं मिलेगी नहीं ऐसे। मिलेगी। तो फिर अभी 2 दिन हुए थे, तो आज वो मेरी मम्मी को दे दी किसी आंटी ने वाह कि वाह वाह। और मेरे को पता भी नहीं था वो, उन आंटी को भी नहीं पता था कि मेरी बोतल गिरी है। वो सोच रही थी किसी और की बोतल गिरी है। तो मम्मी को बोल रही थी कि इति की बोतल थोड़ी थी ये। तो मम्मी बोली कि नहीं, आज इधर की साइड से गई थी तो इसकी बोतल गिर गई थी। तो गुरुदेव ने मेरी बोतल वापस दिलवा दी। और आपकी जय प्रार्थना गुरुदेव स्वीकार गुरुदेव। हुई और आपकी बोतल आपके पास आ गई। गुरुदेव कहते नहीं कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है, झुक करके प्रार्थना कर लो, मांग लो, मिल जाएगा। ये आपका एक जीता जागता उदाहरण है कि कोई भी चीज हो हमारे लिए वो महत्वपूर्ण होती है। अगर महत्वपूर्ण नहीं होती तो आप गुरुदेव से प्रार्थना नहीं करते, और जब आपने गुरुदेव से प्रार्थना करी तो गुरुदेव ने आपकी प्रार्थना स्वीकार की और आपका कार्य पूरा हुआ। और कोई अनुभव हो तो जरूर बताएं बन, क्योंकि जी सिद्ध बस योग में ध्यान के इतना ही। दौरान तो बहुत सारी अनुभूतियां होती हैं। जी, मेरे को अनुभूति नहीं हो रही, बस यही था तो बता दिया। अच्छा, आपको अनुभूति नहीं होती? नाम जपती है ना बहन, रेगुलर, निरंतर? हाँ, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है मेरे को, नाम जप में कमी मुझ में ही है, गुरुदेव में तो नहीं है। मैं नाम जप नहीं करती, इसलिए मेरे को अनुभूति नहीं होती। हाँ, तो उसको नाम जप तो आपको करना ही पड़ेगा ना बहन। आप नाम जप पे विशेष ध्यान दें। जितना आप नाम जपेंगे उसका परिणाम आपको हमेशा सार्थक मिलेगा। नाम जप में ही सारी समस्याओं का समाधान है। अगर मैंने नाम जप नहीं किया होता सीरियसली तो आज मैं रोग मुक्त नहीं होता, और उसका परिणाम मुझे 2 महीने में मिल गया था। गुरुदेव का दिव्य दर्शन हुआ, समस्या का समाधान भी हो गया। उसके बाद मैं अपनी रिपोर्ट वगैरह भी कराई, सब कुछ नॉर्मल निकला। और कोई समस्या होती तो फिर वो कहीं न कहीं परेशान करती ना, शरीर में कहीं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बीमारी के नाम पे कोई एक पैसे की दवा नहीं है। अभी पिछले हफ्ते मैं और मेरी पत्नी दोनों लोग डॉक्टर के पास गए थे आंख का चेकअप कराने। तो नियमतः हम 2 साल में एक बार जाते हैं कि थोड़ा सा टेस्ट करा लिया जाए। तो गए तो उनका पहला ही पूछना था कि आप दवाइयां लेते हैं क्या, कोई दवा खाते हैं? मैं बोला डॉक्टर साहब फिलहाल तो वो समस्या नहीं है कि हम किसी प्रकार की कोई दवा खा रहे हो। बोलते बड़ी अच्छी बात है, आज के समय में कोई भी बिना दवा के नहीं है, लेकिन आप लोग पहले ऐसे पेशेंट हैं जो दोनों लोग बोल रहे हैं कि एक हम दवा नहीं खाते किसी भी बीमारी का। हमने उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे है। बोलते अच्छी बात है, ध्यान में मेडिटेशन में बहुत पावर है। कि गुरुदेव के बारे में भी उनको बताया कि हमारे ऐसे समर्थ सदगुरुदेव हैं, उन्हीं के माध्यम से जो भी हो रहा है, हमारा तो काम है बस उस नाम को जपना और ध्यान करना। तो हमें कहीं भी मौका मिले तो गुरुदेव के बारे में जरूर बताना चाहिए, और नाम जप पर बहुत ज्यादा से ज्यादा जोर, क्योंकि वो नाम जप ही हमारी हर समस्याओं का समाधान करता है। तो जो कि मैं मुझे सुनाई देता है 2005 से। तो मेरे साथ क्या होता है कि एक अनुभूति मैं आपको बताना चाहूंगा सभी को, कि जैसे आज रविवार का दिन है, तो रविवार का दिन मेरे लिए पूरा गुरमय हो जाता है। एक नशा होता है सुबह उठते ही कि नहीं बच्चों के प्रोग्राम में जुड़ना है, तो एक भाव बन जाता है गुरु के प्रति, गुरुदेव के प्रति, कि नहीं गुरुदेव के कार्यक्रम में जुड़ना है, नहाना धोना है, समय से सब कुछ एकदम जुड़ जाना है, 9:30 बजे अपने
दायित्व को निभाना है, मंच को संभालना है। और उसके बाद फिर ये पूरा दिन जैसे छुट्टियों का रहता है तो घर पे रहते हैं, तो नाम जब क्या हो, नाद जो है उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी जो आवाज है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली संडे के दिन। बाकी दिन बाहर जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो थोड़ा सा उसकी आवाज कम हो जाती है, लेकिन संडे वाले दिन मैंने महसूस किया है कि ये आवाज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अभी भी सीटियां बज रही हैं। और सुबह बच्चों को प्रोग्राम 9 से 10 बजे आता है, उसमें जुड़े रहते हैं। फिर अगर संडे कोई मीटिंग वगैरह हो गई तो उसमें 1-1.5 घंटे पास हो जाते हैं, तो गुरमे बना रहता है इस शरीर। और फिर उसके बाद फिर शाम को प्रोग्राम में एक इंटरेस्ट रहता है कि नहीं, शाम को जुड़ना है, शाम को मंच को संभालना है। तो गुरुदेव के प्रति जो प्यार है ना वो कुछ ज्यादा ही हो जाता है संडे को। उसका ये परिणाम है कि हम तो मन से जुड़े हैं गुरुदेव से। उसका परिणाम ये होता है कि ये जो नाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं निवेदन करूं, कोई भी गुरु भाई बन अपनी बात को रखना चाहते हैं तो मंच पर आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु, ममता गुरुबान जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। कोई इशू ना है तो कैमरा भी ऑन कर ले बहन। नहीं बस ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात। जय गुरु भाई। मैं मतलब सुबह का भी मैं सेशन सुन रही थी बच्चों का। जी जी। और जी मतलब ध्यान तो नहीं कर पा, सुबह करती हूँ मैं, सुबह 5 जगह। हाँ हाँ। मेरे को डेली ऐसा ही होता है, बस सेशन सुनती हूँ बच्चों का और जी जी। कर नहीं पाती। तो मतलब आज तो मैं ऐसे ही बैठी थी और देखती जा रही थी, तो पता नहीं कब ध्यान लग गया मेरा। मतलब कभी भी नहीं हुआ ऐसा, ऐसे ही अच्छा। देख रही, देख ही रही थी ऐसे। हाँ और हाँ। हाँ, तो इसमें क्लैपिंग कर रही थी, तो पता नहीं मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान ऐसे थे, तो आंखें बंद हो गई, खुल नहीं रही, और होठ जीभ चिपक गए। हाँ और हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। जी, और गुरुदेव की तरफ तरफ मैंने मुंह कर रखा था, लेकिन मैं उधर मुंह तो नहीं, पीठ तो गुरुदेव की तस्वीर की तरफ हो गई और मुंह इधर हो गया। उल्टा हो गया। जी, मैं उस टाइम बोलती, लेकिन मेरा बच्चों का सेशन है तो मैं शाम को बताऊंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, बस ये देख। ये होता है वो भाव, ये भाव का है ना परिणाम गुरुबान। जी गुरु भाई। सब भाव का परिणाम है। जितना हम गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे, गुरुदेव कहते हैं कि भाई मैं तो दोनों हाथों से लुटाने निकला हूं। यही है, पात्र हमने सीधा रखा, गुरुदेव ने डाल दिया। जी, अब हमारा पात्र उल्टा रहेगा तो कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे? नहीं मिलेगा ना हमें। नहीं मिलेगा गुरुदेव। गुरुदेव तो देने के लिए बैठे, तैयार बैठे हैं, हमें बस लेने नहीं आता। अब देखिए आपका भाव क्या है। बच्चों के कार्यक्रम में आप तालियां बजा रही हैं, जी सिर्फ तालियां बजा रही हैं, खुशी के मारे आप तालियां बजा रही हैं, और उसी समय आपका ध्यान लगता है। हाँ, इससे पहले कभी भी नहीं किया, मैं करती ही नहीं हूँ। बच्चों का सेशन है, बच्चे करते हैं तो बहुत ही कम। अभी मिनिमम 1-2 बार बैठी होगी मैं, और रास्तों में बैठी नहीं थी, बस देख रही थी ऐसे ही। समय मिल गया थोड़ा सा ऐसे बैठने, नहीं तो ऐसे चलते फिरते देखती रहती हूँ, पर रातों में बैठ के देख रही थी अच्छे से। तो ध्यान ही लग गया, ध्यान ही नहीं रहा मुझे तो। अब आप गुरुदेव, एक क्या है ना, इसके लिए भी गुरुदेव का एक संदेश है आपके लिए कि आप कार्यक्रम में, बच्चों के कार्यक्रम में जुड़ो और उसको देखते रहो। ये भी गुरुदेव का सीधा संदेश है बस। क्योंकि जो बच्चों की अनुभूतियां हम सुनते हैं ना, वो रोंगटे खड़े करने वाली होती हैं अनुभूतियां उनकी। जी इतने दिव्य अनुभव बच्चे सुनाते हैं, बाप रे बाप, क्या बताएं, उसका क्या वर्णन करें हम। बहुत आनंदित रहता है बच्चों का, तो बहुत खुशी मिलती है। जी, बच्चे देखिए, वो एक बच्ची कितना लंबा याद करके बताती है कि मंडे को मुझे ये दिखा, ट्यूसडे को ये दिखा, वेडनेसडे को। मैंने निवेदन किया था कि आपको कुछ भी दिखे, कुछ भी समझ में आए, कोई भी अनुभूति हो, आप लिख ले डेट वाइज। ऐसा कर रहे हैं बच्चे,
और उसको याद करके मंच पे बताते हैं। और अभी ध्यान के दौरान अभी जस्ट अभी ध्यान किया तब जी जी। लाइट चली गई थी अभी, जिसे ध्यान मतलब 5 मिनट ये हुआ होगा, तो हाँ हाँ। अंधेरा बिल्कुल ही। लेकिन जो गुरुदेव की तस्वीर है ना, उसमें इतना फोकस था और ग्रीन कलर की लाइट जल रही थी, वाह 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 वाह। बहुत ज्यादा फोकस था, तो मेरी आंखों में ही आ रहा था। गुरुदेव ने दर्शन दे दिया आपको ध्यान के दौरान। और वो आती है ना, मतलब 2 बत्ती ऐसा कुछ नहीं है, हमारे दीपक लगा रखा है मैंने, तो मतलब उसकी सुगंधित आ रही थी। वाह वाह। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव बहन, और कुछ बताना चाहेंगे तो स्वागत है आपका। जी गुरु भाई, बस जय ठीक है गुरुदेव। बहन, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, मंच पर आपका आकर के आपने अपनी बात को रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता गुरु बहन जी, आपका मंच पर स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु बहन ने अपना जो अनुभव बताया ना, वैसा ही मेरा भी एक अनुभव है। इनका सुन के जी मुझे बताएं, याद आ शेयर गया। करें। जी शेयर हाँ करें। हाँ, 4-5 दिन पहले जब मैं घर पे थी, तो मैं सुबह सो के उठी। घर पे जब जाते हैं तो लेट ही उठते हैं अक्सर, क्योंकि कोई काम तो होता नहीं। तो मैं हाँ थोड़ा हाँ। लेट उठी, मतलब 8 से 9 बजे के बीच का टाइम था। तो मैं उठ के बाहर, मतलब ऐसे खुला है, वहां पे जाके बैठ गया, ऐसे ही पैरों पे ही। अब ऐसे जैसे बैठते हैं घर पे नॉर्मल, मतलब उकड़ू बोलना, बैठना बोलते हैं हमारी तरफ से। तो वो हम्म। मैं बस बैठी थी, और बैठते ही पता नहीं अपने आप योग क्रिया जोर जोर से, आंखें बंद और मुंह से पानी आने लग गया। और मैं ध्यान करते करते सोच रही ये क्या हुआ मेरे साथ। मेरे को सोचने का भी समय नहीं मिला। फिर मतलब पूरे 15 मिनट तक ध्यान लगा मेरा, और योगिक क्रियाएं होती रही अपने आप ही। ना मैंने कुछ ओके। मतलब प्रार्थना करी, ना कुछ और, मतलब सो के उठ के बाहर ऐसे उकड़ू ही बैठी थी, और उसी पोजीशन में ही ध्यान लग गया। तो ये हाँ, हमारे गुरुदेव की है, ये गुरुदेव की महिमा है। तो सच वो में। गुरुदेव, हाँ, गुरुदेव का एक एक शब्द जो है, अगर हम सच में फील करें, तो अगर हम सही रास्ते पे चले, तो वो एक एक शब्द को सच होने में ना 1 सेकंड भी नहीं लगेगी, नहीं लगता। 1 पल नहीं भी नहीं लगता। लगेगी। बशर्ते कि हमें सिर्फ उसी रास्ते पे चलना है जो गुरुदेव ने बताया है। उससे दूसरा हमें कोई भटकाव कुछ नहीं करना। सिर्फ एक छोटी सी बात बताइए है, मंत्र जप करो, ध्यान भी बस अपने आप लग जाएगा। बिल्कुल। तो ये मेरी अनुभूति थी गुरु भाई। अति सुंदर बहन, अति सुंदर। मंत्र जप का ही तो कमाल है कि आप जीवन, मतलब रोग मुक्त हो रहे हैं, हर समस्याओं से छुटकारा मिल रहा है, जीवन की हर समस्या का समाधान उस मंत्र में है। मनीष गुप्ता जी, गुरु भाई आपका स्वागत है। मैंने सोचा भी था कि आज मनीष गुप्ता जी मंच पे है, हो सकता आज आए। देखिए आपने हैंड रेज किया, मेरे मन की बात, मेरे दिल की बात आ गई सामने। जय गुरुदेव। हकीकत में बता रहा हूँ, इसे कोई कहीं बनावट नहीं है। मैंने देखा कि आप है प्रोग्राम में, जी जी, तो हो धन्यवाद। सकता है आज मनीष जी मंच पर आए। बहुत दिन हो गया आपको मंच पर आए हुए। हाँ, मैं थोड़ा रेगुलर नहीं हूँ, थोड़ा टाइमिंग का डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे, इसीलिए। जी जी अ, जी। अंजना जी, गुरु बहन का जो कंसर्न था नाम जप का, मैं पहले भी इस मंच पे बोला हूँ कि मैं 2011 में जुड़ा था गुरुदेव से, और 2023 में जाके मुझे नाम जप स्टार्ट हुआ, 12 साल बाद। बाप रे। तो ये जो है, पहली बात तो मैंने खुद अपने, उससे मेरे को किसी ने गाइड नहीं किया, या मैं समझा भी नहीं। मेरे छोटे भाई ने मुझे इसके बारे में बताया, वो कहता रहता था, और मेरे से होता था कि मैं पता नहीं क्यों नहीं होता है मुझसे नाम जप। तो मैं उनको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, हो सकता है उनके काम आए ये चीज। जी जी, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल तो कीजिए। जब ध्यान तो मैं करता था सुबह शाम, और नाम जप के लिए जब मेरा भाई मेरे पीछे पड़ा कि नहीं तुझे करना चाहिए, और मैंने भी एक दिन बस ये ठान ली कि मुझे नाम जप करना ही है। तो पहली बात तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव मेरा नाम जप क्यों नहीं होता है, आपको मेरी हेल्प करनी होगी। तो हम्म। पहली चीज तो ये कि दूसरा, मैंने अपने एफर्ट्स भी लगाए। एफर्ट्स मतलब जो अपने नाम का स्क्रीनशॉट है,
वो मैं अपने मोबाइल पे रख के उसको पढ़ता रहता था मन ही मन में, बिना होठ और जीभ हिलाए। और ना जो गुरुदेव अपने मुंह से उच्चारण करते नाम का, वो भी मैं सुनता रहता था। तो ये मैंने काफी प्रैक्टिस की और गुरुदेव से रोज प्रार्थना करता था। तो अब मैं मतलब ये इतना जरूरी होता है कि आपके एफर्ट्स भी और गुरुदेव का आशीर्वाद और गुरुदेव से प्रार्थना दोनों जरूरी है। यदि आपकी इच्छा मन से नहीं करोगे आप, और आप इधर मतलब जैसे इधर उधर हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं, कभी सोशल मीडिया में, कभी किधर कभी किधर। पहली बात ये सोचें हम कि क्या सोशल मीडिया ज्यादा इम्पोर्टेंट है नाम जप से? तो वहां मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया, और जब भी ऐसा फालतू जहाँ टाइम वेस्ट करने का होता था, वहां मैं नाम जप पे ज्यादा इम्पोर्टेंस देता था। बहुत बढ़िया। तो ये मैंने अपने उसमें बदलाव लाया, गुरुदेव से रोज प्रार्थना करता था। तो धीरे धीरे करके अब मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है। अब मेरा नाम जप कंटिन्यूस चलता है। नाद मैंने कभी सोचा नहीं था, ये मैं सोचता, मेरा छोटा भाई मुझे समझाता था कि ये नाद भी होता है कुछ। मैं सोचता शायद उसके कुछ कानों में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ। अब मेरे नाद कंटिन्यूस चलता है। बहुत बढ़िया। ये सब है। तो मैं अंजना जी, गुरु बहन से ये कहना चाहता हूँ कि आप पूरा डेडिकेशन के साथ प्रार्थना करें, और जहाँ भी हो सकता है जो भी एफर्ट्स लगाएं, पढ़े नाम को बिना मुंह और जीभ हिलाए, ताकि हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करें उसके साथ, यही बताना चाहता था मैं। अंजना जी गुरु बहन सुन रही हैं आप? जी गुरु भाई, मैं जी ऐसे करने की कोशिश करूंगी। यस। देखिए, आपकी जो प्रार्थना है गुरुदेव ने तुरंत स्वीकार की, और हमारे मनीष गुरु भाई जी के माध्यम से कि आपको क्या करना चाहिए, एक संदेश आपके लिए है, मानकर चलिए। जी गुरु भाई, मैं ध्यान कर रही थी तब मैं ऐसे सोच भी रही थी कि मेरा नाम जप नहीं होता गुरुदेव। बिल्कुल सर, जरूर होगा। प्रार्थना करें। धन्यवाद पीके सिंह जी, मौका देने के लिए। धन्यवाद गुरु भाई जी। सच में मैं आपको देखा ना कि मनीष जी आज है प्रोग्राम में, और दिल में ऐसे आया था कि हो सकता आज आए, तो आप आ ही गए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय गुरुदेव। किशन लाल जी गुरु भाई, आपका मंच पर स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। मंच पर आइए और मंच की शोभा बढ़ाइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की तो लीला ही अपरंपार है, बिल्कुल, उसमें कोई संदेह नहीं। कोई लिखने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। कोई दिव्य अनुभूति बताइए, कोई गुरुदेव का ऐसा कोई कार्य आपने किया हो संदेश के माध्यम से, चाहे अभी निकट में रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ? 1-1.5 महीने पहले यहाँ डीडवाना में आश्रम है गुरुदेव का। जी जी। तो वहाँ गुरु भाई को ऐसे ध्यान में आवाज आई गुरुदेव की, अरे कलर पेंट करा लो। तो वो समझा नहीं बेचारे, तो बोले यार आवाज तो गुरुदेव की है, लेकिन कलर पेंट कहाँ कराना है पता ही नहीं। उन्होंने हमारे पास फोन किया कि गुरु भाई ऐसा ऐसा आवाज आया गुरुदेव का कलर पेंट के लिए। तो मैं बोला भाई आश्रम के लिए बोला होगा, आश्रम को कलर पेंट हुए काफी टाइम हो गया था। तो दूसरे दिन मैं गया उधर आश्रम में, तो वहां देखा कलर पेंट भी काफी टाइम हो गया था। तो वो गुरु भाई कहने लगे, बोले यार हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, कहाँ से करा ले। तो मैं बोला यार गुरुदेव ने कहा है तो पैसे भी आएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, गुरुदेव ने आदेश दिया है तो पैसे भी आएंगे। तो ऐसे ही करके एकदम से दिल्ली से गुरु भाई को फोन लगा दिया, वहां से गुरुदेव ने लगवाया वो। तो वहां बैठे गुरु भाई को संदेश मिल रहा था कि कहीं कलर पेंट कराना है। तो वो देखते ही समझ गए, बोला यही कराना है, ये लो पैसे लो, तुम्हारा अकाउंट नंबर दो, पैसे डाल देते, कलर पेंट स्टार्ट कराओ। वाह वाह वाह। हाँ, तो उन्होंने तुरंत पैसे डाल दिए और भी पैसे आ गए। तो एक चीज और सामने आई, प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया गुरुदेव ने कि गुरुदेव ने कहा है कि एक तो पैसों के लिए ये मिशन नहीं अटकेगा, और दूसरा जितनी जरूरत होती है उतना ही पैसा आएगा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण देगा।
हाँ, यानी 39,700 रुपया आया और खर्चा लगा 39,000 रुपया, 700 रुपया बच गया। उसका 2 टैंकर पानी डलवा दिया उधर ही, मतलब बराबर हो गया, पहले से एकदम बराबर। पहले सुना था भाई कि गुरुदेव का मतलब कोई भी मिशन का प्रोग्राम जैसे पैसों के बिगड़ नहीं अटकता है, और जितना जरूरत होती है उतना ही पैसा आता है, ज्यादा भी नहीं आता है। गुरु भाई जी, ये चीज मेरे साथ कई बार घट चुकी है। पहले गुरुदेव जब थे तो आश्रम से कई बार मुझे संदेश आता था कि पीके सिंह को बोलो कि वो पेपर में डलवा दे, प्रचार वाला। तो मैं एक प्रेस वाले को रेगुलर देता था, मैं फोन करता था कि सर कल प्रचार में देना है। अब देखिए उसमें कमाल की बात क्या होती थी कि मैं तो घर से गया और कोर्ट में गया और वहां से फोन आया। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता था कि कोर्ट में हूँ तभी फोन आता था कि प्रचार डलवाना है, और उसी समय जो प्रेस वाला है सामने दिख रहा है 10 मिनट के बाद। तो मैं उनसे पूछता हूँ सर ऐसे ऐसे डलवाना कितना खर्च आएगा, तो कभी 16,000 कभी 17,000 ऐसे बताते थे। बोला ठीक है 1 घंटा मुझे समय दीजिए, और उस 1 घंटे में मुझे उतने पैसे की वसूली होती थी जितना उनको देना होता था। ये हुआ चमत्कार मैंने कई बार मेरे साथ हुआ है, महसूस किया है इसको। खैर वो तो काम सब हो गया, तो वहाँ कुछ सामग्री कम था, तो गुरुदेव से प्रार्थना किया बैठ के कि गुरुदेव ये काम तो हो गया, अब सामग्री नहीं है। तो अंदर से आवाज है कि वो भी आ जाएगा। तो परसों की बात है, अब हम तो यही समझते हैं किसका फोन आया पता नहीं, हम तो समझते हैं गुरुदेव का ही फोन आया था, बोला आपके सामग्री पहुंच गई है, प्रचार करो। अब किसका फोन था नहीं पता हमको तो, और उधर डीडोड़ा सामग्री पहुंच गई थी। गुरुदेव की लीला अपरंपार है गुरु भाई जी, कभी कभी समझ से परे हो जाती है। हाँ, थोड़ा अंतर मन से प्रार्थना तो करो बस, हाँ काम हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, और दूसरी है कि भाई अपने लिए तो सभी जीते हैं, कुछ औरों के लिए भी जियो। तो ये प्रचार, उसके लिए तो एक ही तरीका है, दूसरों की सेवा करने का एक ही तरीका है, गुरुदेव का प्रचार करें, गुरुदेव के बारे में बताएं। हाँ। मतलब इतना आनंद आ रहा है, और गुरुदेव भी बताते हैं, प्रचार भी गुरुदेव करवाते हैं कि वहां जाना है, वो गुरुदेव प्रोग्राम बनाते हैं, अपने को कुछ करना ही नहीं पड़ता, किया कराया रेडी है सब। इतना आनंद बोले तो कोई बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। बिल्कुल। धन्यवाद गुरु भाई जी। विक्की शर्मा जी ने भी हैंड रेज किया है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। विक्की शर्मा जी, गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, देव की जय हो, दादा गुरुदेव की जय हो। एक्चुअली मैंने बच्चों का सेशन का जो अनुभव है हम लोग लॉगिन करते हैं, हो सकता है कि कुछ कम लोग जुड़ते हैं, बच्चों की संख्या उतनी नहीं रहती, लेकिन अनुभूति बड़ा ही दिव्य होता है। मैंने विज्ञान की कल्पना से परे ये अनुभूति वगैरह रहता है। जैसे कि मैंने आज एक बच्ची का बर्थडे था, हाँ, केक गुरुदेव आके खिलाते हैं, और उसके भीतर में मीठा खाने का इच्छा ज्यादा रहता है, तो उसका केक जो है जीवन में सबसे टेस्टी केक खाई है आज, ठीक है। गुरुदेव बर्थडे मैंने कैसे हो रहा है एक गुरुदेव ही जानते हैं, गुरुदेव ही कराते हैं, लेकिन वो रियलाइज की, एक्सपीरियंस की है उसको, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं कि उसकी कुछ कल्पना होगी, उसकी कल्पना की अनुभूति हो रही होगी, लेकिन एक्चुअलाइज की, वास्तविक, उसके लिए वो वास्तविक घटना थी। और साथ ही साथ चलिए, तो मैंने कल्पना से रिलेटेड है। उसके बाद जो अनुभूति सुना गया, मैंने एक बच्ची एग्जाम दे रही है, 8-10 साल की बच्ची होगी, हाँ, समर्पण है, हर सप्ताह जुड़ती है, हर दिन ध्यान करती है, नाम जप करती है, गुरुदेव दिखाई देते हैं, दादा गुरुदेव दिखाई देते हैं। मेरे को अभी तक गुरुदेव और दादा गुरुदेव आज तक दिखाई नहीं दिए, ठीक है। उन लोग गुरुदेव और दादा गुरुदेव दिखाई देते हैं। तो सोचिए कितना अच्छा लेवल होगा। और साथ साथ अभी बीच में घटना बता रही थी कि वो मैंने किसी बच्चों के साथ जाके नहीं बैठी, अलग से बैठी। क्यों अलग से बैठी? बोल रही है कि मैं नाम जप करना चाहती। गुरुदेव आके पूछे तू अलग से क्यों करती? तो वो बोलती कि मेरे को नाम जप करना है। वाह, ठीक है, हम लोग कभी सोच भी नहीं पाएंगे, लेकिन इतना नाम जप का समर्पण है।
तो इतना उच्च लेवल का उन लोगों का साधना है। उसके फलस्वरूप जो रिजल्ट मिला कि एग्जाम में वो याद करके गई, याद करके आधा पेपर लिखने के बाद तो भूल गई, पूरा ब्लैंक हो गया, याद नहीं आ रहा है, क्या करे नहीं करे। तो उसको कुछ नहीं, गुरुदेव से प्रार्थना की, अचानक उसको ध्यान लग गया। जैसे ललिता गुरु बहन जैसे बता रही थी ना, ध्यान लग गया, या ममता मीना गुरु बहन जैसे बता रहे ध्यान लग गया। वो भले ही एक लाइन में बोली कि ध्यान में ऐसा हो गया, मैंने गायब, उसको पता नहीं वो क्या कहाँ चली गई। ठीक है, कहाँ चली, मैंने कुंडली शक्ति फिर उसको ओवर पावर कर लेती है, उसको अपने मैंने गुरु शक्ति उसको अपने अधीन कर लेती है, और जैसे अधीन होकर योग कराती है वैसे वो 20 मिनट लिखी है, 20 मिनट लिखी है। 20 मिनट के बाद उसको ध्यान आया, ध्यान खुला, ध्यान के बाद वो रियलाइज करी, अरे 20 मिनट तक गुरुदेव बोलते रहे, मैं अपने हाथों से लिखते रहे। वो 20 मिनट में उसको भी खुद पता नहीं था। ठीक है, जिस तरह कुंडली शक्ति योग कराती है उस तरह कुंडली शक्ति उसको अधीन करके मैंने पूरा पेपर लिखवा दी। ठीक है, ये प्रताप है। ठीक है, और हम लोग ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, ध्यान में बैठे हैं, गुरुदेव ना दिखाई दे रहे हैं, मंत्र जाप का प्रयास कर रहे हैं, बाहर की आवाजें सुनाई दे रही है, हजार किसी में झमेला है, फिर उसके 15 मिनट के बाद गुरुदेव आंख खोल देते हैं, और उन लोगों का ध्यान ऐसा लेवल का ध्यान है, पूरा भाई गायब। ठीक है, और कुंडली शक्ति अपना अधीन होकर योग करवाती है। ये माने हमारा सिद्ध योग के द्वारा ये संभव हो पा रहा है, और ये विज्ञान के लिए चैलेंज है। हाँ, भगवान की सत्ता को साक्षात गुरुदेव प्रमाणित करते हैं। वो कुंडली शक्ति, वो गुरु शक्ति है जो सब कुछ करने में सक्षम है, इसको गुरुदेव प्रमाणित करते हैं। साथ ही साथ एक और छोटी सी क्लास 7 की शिष्या है, बड़े गुरुदेव टाइम ट्रेवल कराते हैं, बैक ले जाते हैं, इतिहास में दिखाते हैं, भूत को जो बीता हुआ इतिहास है एज इट इज वो दरबार में ले जाके दिखाते हैं। ठीक है, और उसको उस समय क्या कैसे घटता था, क्या कैसे होता था, सारा दिक्कत। तो उसको उससे क्या सुविधा होता है, उसको पूरा जो हिस्ट्री उसको पढ़ना है, पढ़ के याद रखना, वो कैमरा में ऐसे देखती है, लाइव टीवी के जैसा, ठीक है, फिल्म के जैसा देखती है, तो उससे उसका लेवल भी अच्छा हो रहा है, पढ़ाई का लेवल अच्छा बन रहा है, विश्वास अच्छा जम रहा है। ये है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम लोग भी बधाई के पात्र है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम भी सौभाग्यशाली हैं कि हम गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं। जी जी जी। तो इस जीवन में एक समर्थ गुरु का, सच्चे गुरु का मिलना सच में अपने कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारे कर्म कहीं अच्छे नहीं होते तो गुरुदेव शायद नहीं मिलते। जी 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 जी, जय जय। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो समर्थ सदगुरु पाया है। विक्रम जी गुरु भाई जी का आपका स्वागत है मंच पर, आइए और बात अपनी रखिए। वैसे कार्यक्रम का समय हो चुका है, मेरा निवेदन रहेगा कि संक्षिप्त में ही रहे। बुद्धि प्रकाश जी भी है लाइन में लगे हुए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। गुरु भाई, 2-3 दिन से इच्छा हो रही थी कि नर्मदा माई के दर्शन करने जाऊं, है ना। पहले जाता था इस साधना से जुड़ने के पहले, फिर धीरे धीरे बंद हो गया। किस देवी का दर्शन गुरु भाई जी? नर्मदा जी। अच्छा, नर्मदा जी, ठीक है ठीक। तो हाँ, वहाँ पहले जाता था सिद्ध योग से जुड़ने के पहले, तो वहां जाता था, बड़े बड़े साधु अपनी साधना करने यहाँ आता। मन में आया 2-3 दिन पहले कि क्यों ना मैं भी किनारे जाके और अपने गुरु भगवान का नाम जाप करूं। आज संयोग बन गया, चला गया, वहीं स्नान किया। स्नान करने के बाद 2 अगरबत्ती, 10 रुपए की अगरबत्ती खरीदी, गुरुदेव अच्छा वहां जय नहीं लिखना, पहले बोलते थे नमामि देवी नर्मदे, नर्मदा माई का, बस जय गुरुदेव भगवान का दादा का नाम ले रहा था, और उन्हीं को अगरबत्ती की, है ना, उन्हीं को जल अर्पण किया गुरु भगवान को, और बैठ गया। 1-1.5 घंटे अच्छा नाम जप चला। मोटरसाइकिल में जा रहा था, आज मोदी जी आने थे, बहुत भीड़ भाड़ थी, लेकिन मेरी रास्ता अलग से बनती गई, क्योंकि मेरा नाम जप चल रहा था। उस भीड़ में मैं निकल गया, और भीड़ थी वहां से निकल भी आया आते आते। तो क्या, तो अभी ध्यान के दौरान कल के जैसे मैंने कल अनुभूति शेयर की थी कि एक गोल चेहरा बना, बिल्कुल बड़ा सुंदर, और फिर वो मेरा चेहरा, मेरा चेहरा इतना गोल बन गया, क्लीन गोल, तो और बढ़िया चंदन टीका लगा हुआ है, और वो मैं देख पा रहा बहुत अच्छे से। अच्छा, ध्यान के दौरान ये हुआ, और जब ध्यान कर लिया अपन ने, अभी वो अपन सब लोग अनुभूति शेयर कर रहे थे, तो मेरी लेटने की इच्छा हो रही थी। तो मैं क्या देख पा रहा कि बाजू में बिस्तर था,
तो मैं लेट के, और भगवान जैसे सैया में विष्णु भगवान लेटते हैं वैसा हाथ ऐसा, अरे मैंने कहा ये तो यार वो वाली आसन बन गई जो भगवान नारायण हुए है। हाँ भाई, जब वो आसन लग गई, जब मुझे ध्यान आया कि ये तो विष्णु भगवान की आसन है, और इतना जब वो आसन लगी विष्णु भगवान की, जो क्षीर सागर में और वो सर्प की पूरी कुंडली बनी रहती, वो ऐसी आसन लगा के नारायण भगवान लेटे हुए है। वो इतना बढ़िया नाम मंत्र चल रहा था, मेरा जाप चल रहा था कि मैं क्या बताऊं, बिल्कुल फटाफट। अरे मैंने कहा इसके कितने अच्छे परिणाम हैं और कितने बंद मुद्राएं लग जाएं, ये भी ये संभव, अपन इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। सही बात। कई हजारों लाखों प्रकार की आसन लग जाएं आपको। जब वो आसन लग गई भैया, जब मुझे ध्यान आया कि ये तो नारायण, वो लेटने की इच्छा हो रही थी, नहीं कभी नहीं होता है ऐसा, मतलब अपन पूरा 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा, 2 घंटा भी हो जाते तो बराबर बैठे रहते हैं, और बढ़िया पालथी मार के बैठ के सुनता हूं मैं तो प्रोग्राम। तो आज लेकिन वो लेटने की इच्छा हो रही थी, तो मैंने कहा क्या बात है यार, आज लेटने की इच्छा हो रही, तो मैं बिस्तर में लेट के और वो आसन लग गई मेरी, और मैं ऐसा बढ़िया जैसे विष्णु भगवान क्षीर सागर में सोए हुए है ना, ऐसा करके, और वो इतना बढ़िया नाम मंत्र चल रहा था कि क्या बताऊं मैं। तो मेरी भाव और अनुभूति थी आज की। तो कहते हैं नर्मदा किनारे जो जाप करते बड़े बड़े साधु संत आते हैं, वो अपनी साधना सफल करते, तो मैं भी गया आज बढ़िया वहां बैठा किनारे में, और बढ़िया जाप चला मेरा 1-1.5 घंटा अच्छा दबा के। तो बस गुरु भगवान का नाम मंत्र चल रहा था, और पहले आपकी भी साधना सफल हुई गुरु भाई आज। हाँ जी, बहुत अच्छा अनुभव था। जय गुरुदेव। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ना कि आप मंदिर भी जाओ तो जपना आपको वही है। हाँ, कहीं भी जाओ, मंदिर भी जाओ, घंटा भी बजाओ, तो जपना वही है जो मैं बताऊंगा। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा। उदय प्रकाश जी गुरु भाई अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है, मंच पे आप स्पॉटलाइट है। गुरु भाई जय गुरुदेव। मैं तो जो गुरु भाई बच्चों के सेशन वाली बात चल रही थी, उसी में एक बात ऐड करना चाहूंगा गुरु भाई, कि बच्चों का क्या है कि जैसे कल्पना वाली जो बात कर रहे थे ना गुरु भाई, तो क्योंकि मैं क्या प्रत्यक्षदर्शी हूँ गुरु भाई, तो ये जो पूरी की पूरी साधना है ना, ये भाव प्रधान आराधना है, और इसमें सारा का सारा मैटर जो है ना समर्पण का है ना। बिल्कुल। इसमें समर्पण का सारा मैटर जो है वो ये है। तो जैसे मैं अपने घर का ही आपको एग्जांपल लूं बच्चों का, तो जैसे मेरी 2 बेटियां जो है वो ध्यान करती है ना, तो बीच वाली जो है वो ये समझिए आप गुरुदेव से बहुत ज्यादा मतलब इंटरनली कनेक्टेड है ना, ज्यादा कनेक्शन। हाँ, मतलब कंपेरेटिवली बता रहा हूँ मैं आपको। बड़ी वाली तो क्या है, थोड़ी सी अब उसकी एज ऐसी है कि वो मतलब उसके अपने हिसाब से जो है ना, उतना ज्यादा वो ये नहीं है, लेकिन छोटी वाली बहुत ज्यादा सीरियस भी है और कनेक्टेड भी बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली। तो ये समझिए कि गुरुदेव जो है ना, जैसे अनुभूतियों की बात करें या कहीं पे भी, मतलब आप सबसे अच्छा दोस्त कर लो या कुछ भी कर लो, वो सब कुछ गुरुदेव को ही मानती है। और जैसे कहीं पे भी उसको कोई, जैसे मान लीजिए स्कूल में हो या कहीं पे भी हो, कुछ भी अगर परेशानी हो या किसी भी तरह की ये हो ना, तो वो गुरुदेव को ही याद करती है। तो गुरु भाई गुरुदेव उसकी उसी तरह से जो है ना ये करते हैं। तो ये कल्पना कतई नहीं है ना। ये मतलब जैसे मान लीजिए कि जो मतलब जिसके साथ अनुभव हो रहा है ना, वही उसको अनुभव कर पा रहा है। और बच्चों के केस में बिल्कुल ही ये कल्पना नहीं है ना, ये रियलिटी है। पर ये वही है कि ये भाव प्रधान आराधना है, तो बच्चों के भाव इस तरह से हैं तो गुरुदेव उसको उसी तरह से ये करते हैं। अब आप ये देखिए कि जैसे जैसे कल बच्ची का जो ये बता रहे हैं ना अपने गुरु भाई विक्की जी, तो अब कल उसका जन्म मतलब बर्थडे था, और उसको ये समझिए कि 7 बजे स्कूल जाना था, है ना, मतलब 7 बजे के पहले घर से निकलना था, 10 मिनट पहले। और वो मतलब कल उसका बर्थडे था, तो वो घर से गुरुदेव का ध्यान करके निकली है ना। आप ये सोचिए, मतलब मैं बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन आप ये सोचिए कि उसके लिए उसको वही 10 मिनट या 15 मिनट अलग से निकालना है। तो अब उसके वो भाव है कि वो गुरुदेव का ध्यान करके ही स्कूल जाएगी, है ना। तो अब उसका वो भाव है। नहीं तो मान लीजिए कि वो टाइम का या कुछ भी, बच्चों का तो क्या है, मन उनका तो ऐसे ही है कि वो आलस करके या वैसे भी निकल सकती है ना। पर अब उसके भाव है तो गुरुदेव उसी के अनुरूप उसको जो है वो मतलब ये देते हैं।
और ऐसे एक दिन अभी पंकज जी गुरु भाई पता नहीं जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, मैं तो देखा भी नहीं, पर लगभग महीने भर पहले जो है ना, महीना भर भी नहीं हुआ, अभी 20 दिन हुए होंगे, वो दिन के टाइम पे इतनी भावुक हो गई है ना कि गुरुदेव जो है मेरे, मतलब मुझे गुरुदेव की याद आ रही है। ये बात है दिन के 4 बजे करीबन की, और अपने अच्छा। आप लेटे लेटे जो है उसके इतने आंखों में आंसू आए, मतलब इतने रोई हो फूट फूट के। फिर इन लोगों ने फिर उसकी इच्छा थी कि गुरुदेव मेरे मतलब बर्थडे पे आए या इस तरह से, तो अरे फिर वाह। इन्होंने अब हमारे तो क्या है कि जो भी गुरु भाई बहन है वही हमारा परिवार है, मतलब हम तो ये मानते हैं, है ना। लेकिन अब इंटरेक्शन सबसे अलग अलग है, तो इनको कुछ नहीं लगा, इसने पंकज जी गुरु भाई को फोन लगा दिया, है ना। बोला अंकल मेरे को, मतलब वो इन्होंने बताया होगा कि ऐसे ऐसे है, मेरे को गुरुदेव की याद आ रही है ना। तो वो जन्मदिन का तो मुझे याद नहीं, तो उनको बोला होगा इसने कि भाई मेरा जन्मदिन आ रहा है, गुरुदेव आएंगे, मतलब आना है, गुरुदेव को आना चाहिए या गुरुदेव आएंगे। तो फिर पंकज जी ने कि हाँ जरूर आएंगे, मतलब वो उस तरह से ये किया, तब जाके थोड़ी शांत हुई। तो गुरु भाई कुल मिला के सारा का सारा जो है ना, चाहे बड़े हो या बच्चे हो, बच्चों में क्या होता है, किसी समर्पण तरह का बिल्कुल समर्पण। कोमल कोमल मन होता है उनमें, किसी तरह का कोई बिल्कुल लाग बिल्कुल। लपेट नहीं होता, है ना। वो जैसा, जैसे मान लीजिए कि गुरुदेव ने जो कहा है या जो बड़े उनको बताते हैं उसको हूबहू वो एक्सेप्ट करते हैं, है ना। बड़ों की तरह किसी तरह से उनमें कोई दिमाग लगाना या उस तरह का बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल रहता है। बिल्कुल नहीं, तो बच्चे बिल्कुल खाली हैं पूरा का गुरुदेव। पूरा, हाँ पूरा का पूरा खेल जो है ना इस साधना में समर्पण का है गुरु भाई, बस इतना ही बिल्कुल है। बिल्कुल। टोटल इसमें दिमाग लगाने की टोटल कहीं ये है समर्पण। ही नहीं। जितना अपना गुरुदेव बिल्कुल के बिल्कुल। प्रति समर्पण होगा उतना ही आराधना में जो है वो प्रगति होगी। जय गुरुदेव। हमें उसका परिणाम मिलता है, तुरंत मिलता है। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, धन्यवाद आपका। हिंगू जी गुरु भाई आ चुके हैं, कार्यक्रम का समय हो चुका है। मैं निवेदन करूंगा हिंगू जी गुरु भाई से कि कृपया मंच पर आए और इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय जय हो। गुरुदेव। जय जय हो हो। जय जय हो। हो जय हो जय हो। जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान जी, जय आप श्री सभी गुरुदेव का भगवान जी, जय श्री दादा हृदय गुरुदेव से भगवान जी, धन्यवाद। मंच पर जय आप श्री दादा ऐसे ही जी, जय आते श्री रहें, दादा गुरुदेव कार्यक्रम में भगवान, ऐसे जय ही श्री गुरुदेव पधारते भगवान। रहें और अपनी बात को रखते रहें। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को भी संडे को आप जोड़ें और प्रोग्राम देखेंगे जब बच्चों का, तो आपको भी महसूस होगा कि नहीं गुरुदेव की कितनी करुणा बरसती है बच्चों के ऊपर। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपके घर परिवार में बच्चे हैं तो उनको जरूर जोड़िए रविवार के दिन 9 बजे से 10 बजे के बीच। जय और गुरुदेव, सुबह जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्री और गुरुदेव सुबह भगवान, वाला जय गुरुदेव, जय कार्यक्रम दादा जो गुरुदेव भगवान। ध्यान वाला होता है